हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा टॉपिक है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर जो है ये जो है तीन चीज़ों से मिलकर के बना है। मल्टीमीटर मतलब हम इससे तीन चीज़ें मेजरली मेजर करते हैं। ये है वोल्टेज, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। जब हम एक ही मीटर से, हमने कौन सा मीटर सबसे ज्यादा कॉमनली पढ़ा है, वो है हमारा गैल्वेनोमीटर, डी आर्सेनोवाल गैल्वेनोमीटर, जिसको कि हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा हम इसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं क्योंकि इसकी हाई सेंसिटिविटी होती है, रोबस्ट होता है ये आपका, और टॉर्क वेट रेशियो इसका बहुत अच्छा होता है, इसीलिए हम ज्यादातर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही यूज करते हैं। तो जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो हमने अलग अलग पढ़े हैं, वोल्ट मीटर, करेंट मीटर, ओम मीटर, अब हमें ये तीनों चीजें एक ही इंस्ट्रूमेंट में मेजर करना है। मतलब एक ही पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लेंगे और उसी से हम वोल्टेज मेजर करेंगे, और सेम चीज से हम करंट मेजर करेंगे, और सेम इंस्ट्रूमेंट से हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो जब अपन वोल्टेज मेजर करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, और जब अपन करंट मेजर करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं एमीटर, और जब अपन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो अपन इसको बोलते हैं ओम मीटर। तो इस तरीके से हमारा एक ही मीटर में तीनों चीजें होंगी, वोल्ट मीटर भी होगा, अमीटर भी होगा, और ओम मीटर भी होगा। तो हम उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। तो इसमें एक रेंज सिलेक्टर स्विच होता है जिसमें कि हम पहले सिलेक्ट करते हैं कि आपको वोल्ट मीटर मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, कि करंट मेजर करना है, कि आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो एक ही मीटर को हम तीनों चीजों में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन वोल्ट मीटर देख लेते हैं। तो जो सेम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गैल्वेनोमीटर होता है, उसको अगर अपन को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, उसमें सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं। सीरीज में कई सारे रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिनको कि हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। मल्टीप्लायर की जो वैल्यू होती है वो अकॉर्डिंग टू द कि कितने आपकी रेंज का वोल्टेज आपको मेजर करना है, उस रेंज की अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू आपकी सिलेक्ट होती है। तो सीरीज में कई सारे हम रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं। कम आपको वोल्टेज मेजर करना है तो कम रेजिस्टेंस, और हाई वोल्टेज मेजर करना है तो आपको हाई रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा जो एक रियोस्टेट लगा होता है, रियोस्टेट जो है वो रेंज को सिलेक्ट करता है कि आपको कम वोल्टेज मेजर करना है कि आपको ज्यादा वोल्टेज मेजर करना है। तो इस अकॉर्डिंग उसमें मल्टीप्लायर पहले से लगे होते हैं, पहले से ही सीरीज रेजिस्टेंस लगे होते हैं, बस हमको सिलेक्टर स्विच से उसको सिलेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर जो है एज ए वोल्टमीटर वर्क करता है। और सेम गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी अब हमें उसे सेम मीटर से हमें करंट को मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक सिलेक्टर स्विच रहेगा उसमें, उसको हम करंट पे मेजर करेंगे, उसको हम करंट पे सेलेक्ट करेंगे, और करंट मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर में जो है पैरेलल में रेजिस्टेंसेस लगाते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को हम बोलते हैं शंट। यानी कि एमीटर को हम सेम गैल्वेनोमीटर के लिए हम इसमें क्या यूज करेंगे, शंट। तो शंट रेजिस्टेंसेस हम लगा देते हैं। तो शंट देखिए आपका कैसा होता है, आपका V इजिकल्स टू क्या होता है आपका, R इजिकल्स टू क्या होता है आपका V अपॉन I। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि जितना भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हमको ज्यादा करंट मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, कम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस इज द पैरेलल, शंट इज द पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर। तो पैरेलल में जो हम रेजिस्टेंसेस लगा रहे हैं उनको अपन शंट बोलते हैं, और उनकी वैल्यू है डिपेंड करती है कि आपको कौन से अमाउंट का करंट मेजर करना है। ज्यादा अमाउंट का करंट मेजर करना है तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, और उनको भी सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सिलेक्टर स्विच दिया रहता है जिसको बोलते हैं रेंज सिलेक्टर स्विच। तो रेंज सिलेक्टर स्विच से हम रेंज को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शंट को सिलेक्ट करते हैं फॉर द डिफरेंट डिफरेंट करंट मेजरमेंट। इस तरीके से सेम गैल्वेनोमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अमीटर में। अब सेम गैल्वेनोमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ओम मीटर में। अच्छा, अमीटर में आपके पास दो वैरायटी आ जाएंगी, मतलब आपको एसी करंट मेजर करना है कि डीसी करंट मेजर करना है। डीसी करंट तो आपका डायरेक्टली मेजर हो जाएगा क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है आपका जो कि डीसी पे वर्क करता है, और उसमें आपकी शंट लगे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शंट लगे हैं डिफरेंट डिफरेंट करंट मेजर करने के लिए। तो हम डिफरेंट डिफरेंट रेंज सिलेक्ट कर देंगे यूजिंग द रेंज सेलेक्टर स्विच। और डीसी यानी सेम जो आपका सर्किट है गैल्वेनोमीटर, उसको एसी करंट मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एसी को हम पहले क्या करेंगे, डीसी में कन्वर्ट यूजिंग द रेक्टिफायर। यानी कि हम फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट लगा देंगे इसके इनपुट में।
तो इस तरीके से हमारा एक और सिलेक्टर स्विच हो जाएगा। सेम सिलेक्टर स्विच को हम किस मोड पे डाल देंगे, एसी मोड पे। तो एसी मोड पे जब हम सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा कि अपने जो सर्किट है, अपना जो एसी वोल्टेज है, उसको किससे कनेक्ट कर देगा, रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देगा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर से कनेक्ट कर देगा, जिससे कि हमको एसी की एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। उस एवरेज वैल्यू को हम एज ए आरएमएस वैल्यू भी उसको लेकर के, उसका जो स्केल है वो आरएमएस वैल्यू में हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। जो आपका एवरेज वैल्यू आ रहा है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब स्केल को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आरएमएस वैल्यू में। तो जो हमारा रेंज सिलेक्टर स्विच है वो किस चीज को सिलेक्ट करेगा, रेक्टिफायर को सिलेक्ट करेगा। तो रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। देन डीसी वैल्यू हमको किसको जाएगी, हमारे पीएमएमसी मीटर के पास जाएगी। तो इस तरीके से हम सेम सेम गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, और एमीटर एमीटर में भी हम मतलब दो टाइप के करंट, एसी और डीसी, दोनों मेजर कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है रेक्टिफायर का अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। थर्ड है हमारा ओम मीटर, यानी कि सेम गैल्वेनोमीटर है, क्योंकि हम मल्टीमीटर बना रहे हैं, यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारी चीजें मेजर हो रही है, यानी कि वोल्टेज भी मेजर हो रहा है, करंट भी मेजर हो रहा है, और रेजिस्टेंस भी मेजर हो रहा है। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में कई सारे फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस लगा देते हैं, और कुछ और एक जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और ओमीटर, गैल्वेनोमीटर को एज ए ओम मीटर यूज करने के लिए हमें उसमें इंटरनल बैटरी देनी होती है, मतलब इंटरनल बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी क्या करती है आपकी, आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशो। तो बैटरी से हमको क्या मिल जाएगा, फिक्स्ड वोल्टेज, फिक्स्ड वोल्टेज हमको मिल जाएगा। तो जो आपका रेजिस्टेंस होगा आपका, वो डायरेक्टली किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। एक्चुअली हम क्या मेजर कर रहे हैं, ओम मीटर को गैल्वेनोमीटर से हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम करंट मेजर कर रहे हैं, लेकिन हमने जो स्केल है वो उसको किस में कैलिब्रेट कर लिया है, रेजिस्टेंस में। यानी यहाँ से हमको फिक्स्ड वोल्टेज मिल गया बैटरी के थ्रू, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट करंट आपका सिलेक्ट होता जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट करंट जो है वो किसकी वैल्यू देगा, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की। तो इस तरीके से जो करंट का, हम एक्चुअली तो मीटर में करंट ही मेजर हो रहा है, लेकिन हमने उस स्केल को किस में कैलिब्रेट कर दिया, रेजिस्टेंस के रूप में, यानी ओम के रूप में। हमने उस स्केल पे क्या डिनोट कर दिया, ओम। तो इस तरीके से जो हमारा स्केल है वो क्या बताएगा, डायरेक्टली आपको रेजिस्टेंसेस बताएगा। जिस रेजिस्टेंस को आपको मेजर करना है, आपने उस रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाया तो आपकी करंट चेंज हो जाएगी। जो करंट चेंज हो जाएगी वो करंट क्या है आपका, गैल्वेनोमीटर मेजर कर लेगा, और उस करंट को हम किस रूप में देखेंगे, रेजिस्टेंस के रूप में। यानी जो स्केल है वो किस उसमें रहेगी, ओम के उसमें रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, सेम गैल्वेनोमीटर को हमने तीन चीजों के लिए यूज कर लिया, वोल्टेज मेजरमेंट, करंट मेजरमेंट, रेजिस्टेंस मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट में भी एसी करंट और द डीसी करंट। तो इस तरीके से जो हमारा सिंगल इंस्ट्रूमेंट है उससे हम तीन या चार चीजें हम मेजर कर पा रहे हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि सेम सेम डायग्राम में आपको वोल्ट मीटर भी बनाना है, करंट मीटर भी बनाना है, और आपको रेजिस्टेंस मीटर भी बनाना है, और इसमें हम रेक्टिफायर भी लगेगा। इसमें इसमें सिलेक्टर स्विच, रेंज सिलेक्टर स्विच लगता है, जो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस को सिलेक्ट करता है। और एक आपका सिलेक्टर स्विच लगता है कि आपको एसी मेजर करना है कि डीसी करना है, वोल्टेज मेजर करना है कि करंट करना है। तो इस तरीके से जो है हमारा इसका मल्टीमीटर का कॉन्सेप्ट होता है। और मल्टीमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होना चाहिए, वेरी हाई होना चाहिए, ताकि वो करंट जो है वो ना ले सके। मतलब जो भी सर्किट को हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिस भी सर्किट में करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस, तो वहां से वो करंट को ड्रॉ ना करे, मतलब लोडिंग इफेक्ट। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर करने के लिए किसी सर्किट में लगाते हैं, तो हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब आइडियल एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि जो मीटर है वो सर्किट से कोई भी करंट को ड्रॉ ना करे, कोई भी करंट ना ले, और ट्रू मेजरमेंट करे। तो ये इसीलिए हमारा क्या रहता है, लोडिंग इफेक्ट, इसको अपन लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो लोडिंग इफेक्ट हमारा जो है वो मिनिमम होना चाहिए। दैट्स वाई जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीमीटर शुड बी वेरी वेरी हाई। So this is the concept of multimeter.